Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel CodeFlix made by you made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे अपने को क्या चीज मेंटेन करनी है कि यहाँ पे अपने को कंप्लीटली एक नई लिस्ट बनानी है। अब नई लिस्ट के अंदर क्या कौन कौन से अपने को चीजों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, दो पॉइंटर्स है, एक तो नेक्स्ट पॉइंटर है और साथ ही साथ में एक और कौन सा है, रैंडम पॉइंटर है। तो दोनों पॉइंटर्स की वैल्यू अपने को असाइन करनी है। अब नेक्स्ट पॉइंटर में तो क्या होता है, खाली अपन नोट्स बनाते रहते हैं और उनके नेक्स्ट नेक्स्ट को लिंक करते रहते हैं, बट यहाँ पे रैंडम पॉइंटर और है तो अपने को ध्यान से करना पड़ेगा ये चीज। समझ गए इस बात को? हाँ। अच्छा, अब इसके लिए हिंट क्या हो सकता है? देखो, इसके लिए सिंपल सा हिंट हो सकता है। सबसे पहले तो ना इसको करने के काफी सारे मेथड हो सकते हैं। ब्रूट फोर्स मेथड भी है, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज मेथड भी है। ज्यादा कोई फर्क है नहीं बेसिकली उनमें, बस थोड़ा बहुत स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का फर्क आएगा। कैसे आएगा बहुत डिटेल में अपन वीडियो में समझने वाले हैं आगे, बट यहाँ पे अगर अपन समझ लेते हैं एक छोटा सा हिंट क्या हो सकता है। हिंट ये हो सकता है कि जैसे ये लिस्ट थी, बोले ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि जो नई नोड है ना वो यहाँ पे बीच में, यहाँ पे इस नोड के बाद में इसकी रिप्रेजेंटेटिव जो नई नोड होगी वो यहाँ पे पुश ऑन ऐड ऑन करा दो। फिर यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेटिव को ऐड ऑन करा दो, यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेटिव को ऐड ऑन करा दो, यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेटिव को ऐड ऑन करा दो, एंड वाइस वर्सा। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जब अपन ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे ना तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक तो गलती होने का सवाल नहीं उठता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसका रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, वो इसके नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होगा। तो इसके नेक्स्ट को पॉइंट करेगा तो ऑटोमेटिकली इसका पॉइंटर यहाँ पे हो गया। बोला हाँ जी भैया, जो कि अपने को चाहिए था। तो अपने से ये गलती कहीं पे भी नहीं होगी कि अपनी जो नई नोड है वो पुरानी नोड को कहीं पे गलती से पॉइंट ना कर जाए। सबसे पहला तो ये काम होगा, बोला हाँ जी भैया। फिर दूसरा काम इंपॉर्टेंट क्या होगा कि इसी लिस्ट के अंदर अपन क्या एक नई नोड को मेंटेन करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जो रैंडम का काम है ये अपन दोबारा दूसरे टाइम में करेंगे, वो अपन वीडियो में बड़े आराम से डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे ओवरऑल क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। बोला ठीक है। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहने का चाह रहा है, उसके बाद में उसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझाया पे क्वेश्चन कहने का चाह रहा था। क्वेश्चन में ना अपने को यहाँ पे पहले तो हेड नोड दी हुई होगी, बोला ऑफ कोर्स सी बात है। हेड नोड के ऊपर जैसे जैसे अपन ट्रैवर्स करेंगे अपने को नेक्स्ट 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 नोड मिलती जाएगी। बोला ठीक है। अब यहाँ पे जब भी कोई एक नोड गिवन है, नोड के साथ में अपने को क्या तीन चीजें मिल रही हैं एक्चुअली। एक तो नोड की वैल्यू, बोला ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंटर जो कि नेक्स्ट नोड के ऊपर पॉइंट कर रहा होगा, बोला ठीक है, सिंपल सी बात है, और एक रैंडम पॉइंटर जो कि किसी भी के ऊपर भी पॉइंट कर सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे जो रैंडम है वो सीधा पॉइंट कर रहा है नल की तरफ। बोला ठीक है, समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। जैसे ये जो 13th वैल्यू वाला नोड है, ठीक है, ये इसका जो नेक्स्ट है वो तो ऑफकोर्स ही बात है इसी को करेगा, और इसका जो रैंडम है वो किसको कर रहा है, वो प्रीवियस वाली वैल्यू को कर रहा है। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया। ये जो 11 वाली नोड का है ये पॉइंट कर रहा है इस 1 वाली को। समझ गए? बोला हाँ जी भैया समझ गए। तो रैंडम किसी को भी पॉइंट आउट कर सकता है, नेक्स्ट ऑफकोर्स सी बात है नेक्स्ट को भी पॉइंट आउट करेगा, और वैल्यू तो ऑफकोर्स सी बात है कुछ भी हो ही सकती है। अब यहाँ पे अपने को रिटर्न क्या कराना था भैया? देखो ये रिटर्न और क्वेश्चन सिमिलर सा नहीं लग रहा? इन दोनों में फर्क क्या है? जो क्वेश्चन था वही आपने रिटर्न करा दिया, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मार दिया। इसमें क्या ही करना था आपको? बोला ऐसा ही है बट ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने इसकी कॉपी बनाई है, इसकी एग्जैक्ट सेम कॉपी बनाई है और इसकी कॉपी को रिटर्न करवाया। बोला ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया। तो जैसे इसकी कॉपी बनाई तो अपन ने क्या किया, एक और नया नोड बनाया, ठीक है। उस नए नोड में भी एक नेक्स्ट पॉइंटर था, उस नए नोड में भी एक रैंडम पॉइंटर था, उसका भी नेक्स्ट पॉइंटर जो है 13 वाली नोड को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। 13 वाली में भी नेक्स्ट था और रैंडम था, और इसका जो रैंडम है वो नल को पॉइंट आउट कर रहा था, ठीक है, सेम सिमिलर ऊपर वाले की तरह। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए। तो बस अपने को एक कॉपी बनानी है और रिटर्न करवाना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब इसको अपन अप्रोच कैसे करेंगे देखते हैं। देखो, इसको अप्रोच करने के लिए ना सबसे पहले तो दो मेथड हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले अप्रोच की अगर अपन बात करें तो वो अपनी क्या हो सकती है कि ये जो नोड है, ठीक है, बोला हाँ जी भैया, ये जो नोड है अपन ने एग्जैक्टली सिमिलर एक और नोड बना दी, 7 बनाया, नेक्स्ट बनाया, रैंडम बनाया, ठीक है। फिर इसके सिमिलर अपन ने एक और इसको नेक्स्ट को पॉइंट कराया, 13 बनाया, नेक्स्ट बनाया, रैंडम बनाया। उसके बाद में सिमिलर अपन ने 11 बनाया, नेक्स्ट बनाया, रैंडम बनाया, फिर 10 बनाया, नेक्स्ट बनाया, रैंडम बनाया। उसके बाद में 1 बनाया, नेक्स्ट बनाया, रैंडम बनाया। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया। उसके बाद में नल बना लिया और फिर लास्ट में अपन ने क्या किया, रैंडम्स को सारे के सारे को पॉइंट करवा दिया। रीजन इज लास्ट में क्यों कराया रैंडम्स को पॉइंट? क्योंकि इनिशियली क्या था, अपने दिक्कत आ जाती है, अपने ये वाला नोड डिफाइंड ही नहीं था,
ये वाला नोड डिफाइंड ही नहीं था तो अपन इसको पॉइंट कैसे ही करा लेते हैं। बोला ठीक है, समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सबसे इजी मेथड था। बट इसमें दिक्कत क्या हो रही थी? इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, आप सबमिट करोगे बड़ा आराम से सबमिट हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या है कि ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आएगी, उसको तो आप रोक ही नहीं सकते। बट यहाँ पे साथ ही साथ में क्या आ गया, ऑफ एन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ गई, आप इसको भी नहीं रोक पा रहे हो इस वाले केस में। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक सिंपल सा मेथड अप्लाई करने की कोशिश करो। क्या मेथड अप्लाई करने की कोशिश हो सकती है कि आप ये वाला जो नोड है, ठीक है, ये वाला जो नोड है, इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, एक नए नोड को जो कि अपन ने बनाया है, जो कि 7 डैश मान लो। बोला ओके, हाँ, और 7 डैश ऐसे पॉइंट कर रहा होगा। अब इसके बाद में कौन सा आ गया, पुराना नोड। बोला ओके, हाँ जी भैया, अब ये किसको पॉइंट कर रहा होगा, ये 13 डैश को। बोला ओके। अब इससे हुआ क्या, बेसिकली इससे ये हुआ कि जब अपन ने पॉइंट सारे के सारे पॉइंट्स बनाए तो एक तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस सारे के सारे हट गए, रैंडम नंबर खोने के सारे चांसेस हट गए, और दूसरे क्या हुआ कि अपन ने इसी के अंदर लिस्ट करवा दिया, और फिर इसी में से अपन क्या करेंगे कि इन दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे, इसको अलग निकाल लेंगे, इन सारी लिस्ट को अलग निकाल लेंगे, और बाद में इन सारी लिस्ट को अलग निकाल लेंगे ओरिजिनल वाली को। तो ये दो लिस्ट अपन ने क्या करी, एक ही लिस्ट में से निकाली। अब वैसे अगर अपन साइज के बारे में बात करना चाहें, साइज के टर्म्स में बात करना चाहें, तो आपको लग रहा होगा कि भैया सिमिलर ही हो गया, तो हाँ जी भैया रिटर्न ही होकर आना था, तो उस सेंस में आप बोल सकते हो कि सिमिलर हो गया है। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ क्या कि अपन ने एग्जैक्टली इसके लिए नई लिंक लिस्ट नहीं बनानी पड़ी अपने को। अच्छा, अब बताओ, अब इसमें अपन मेथड क्या फॉलो करने वाले हैं, यही वाला मेथड फॉलो करने वाले हैं कि सबसे पहले तो अपन एक नई जो नोड्स है वो डिफाइन कर देंगे हर नोड के बाद में। बोला ठीक है, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसके बाद में अपन सिंपल सा काम करेंगे कि जो भी ये रैंडम नंबर है ना, सबके रैंडम नंबर्स को डिफाइन कर देंगे जहाँ जहाँ पे भी वो डिफाइन हो रखे हैं। बोला ठीक है, उसके बाद में फिर अपन क्या करेंगे कि जैसे अभी इसका जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट करना चाहिए, हाँ, और इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट करना चाहिए, जिससे दोनों लिस्ट अपनी सेपरेट हो जाए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बोला क्या, इतना इजी क्वेश्चन था? बोला एग्जैक्टली। देख लेते हैं, अब यहाँ पे आओ। सबसे पहले तो अपन ने क्या बोला है कि अगर अपना जो हेड पॉइंटर है वो नल को पॉइंट कर रहा है तो वहीं से रिटर्न करा दो। बोला ठीक है। उसके बाद में फिर अपन ने कुछ इनिशियलाइजेशन करे, इनको छोड़ दो, इनका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, ये जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल क्या था, हेड नोड जहां से स्टार्ट हो रही है। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने क्या किया, इसके ऊपर पूरे के ऊपर इटरेट किया, और इटरेट करते वक्त अपन ने क्या बोला, बोला अंदर आओ। सबसे पहले तो सबसे पहले ये बताओ कि क्या ये नल को पॉइंट कर रहा है या फिर ये खुद जो नोड है वो नल है। बोला नहीं भी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अपन अंदर है, अंदर आके अपन ने क्या बोला कि एक टेम्प नहीं बनाओ, टेम्प क्या बनेगी, एक न्यू नोड बनेगी। बोले ठीक है, जिसके अंदर ओरिजिनल वाली की ही वैल्यू रहेगी, मतलब इसी की वैल्यू आ जाएगी। बोले ठीक है, तो उसके अंदर एक्जैक्टली 7 ही आ गया। बोला हाँ जी भैया। अब टेम्प का जो नेक्स्ट होगा वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, जिसको अपना ओरिजिनल पॉइंट कर रहा है, मतलब वो 13 को पॉइंट कर रहा होगा। बोला हाँ जी भैया। अब जो ओरिजिनल का नेक्स्ट है वो अपन ने किसको बना दिया, टेम्प को बना दिया। तो टेम्प किसको पॉइंट कर रहा था, 13 को, हाँ, और 7 किसको पॉइंट कर रहा है, उसको जो अपन ने अभी अभी बनाई है न्यू नोड। समझ गए? बोला हाँ जी भैया। तो बेसिकली अपना क्या हुआ कि हर जगह बीच में एक नई नोड इंसर्ट हो गई, जैसा कि अपन ने कहा था। बोला हाँ जी भैया, नई नोड इंसर्ट हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं हुई है। फिर अपन ने वापस क्या किया कि ओरिजिनल को वापस अपन ने क्या किया, हेड से पॉइंट करा दिया। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और अपना क्या था, हेड का नेक्स्ट क्या था, वो जो नई नोड का जो हेड बनाया ना वो। सही बात है। बोला हाँ जी भैया। तो उसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट कराया, न्यू नोड से, न्यू हेड से। बोले ठीक है। फिर अपन ने वापस क्या किया कि अब वापस ओरिजिनल को क्या करो, लास्ट तक इटरेट कराते रहो। और यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि अगर ओरिजिनल जो है उसका जो रैंडम है वो किसी ना किसी को पॉइंट कर रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, ओरिजिनल का नेक्स्ट मतलब जो अपनी नई नोड है उसका उसका रैंडम पॉइंटर को अपन सेट कर रहे हैं यहाँ पे, किसके, इसके रैंडम से। समझ गए? बोला हाँ जी भैया। ओरिजिनल का जो रैंडम है वो इसके रैंडम से सेट हो जाएगा, मतलब इसका रैंडम जिसको कर रहा था अब उसका भी रैंडम उसी को करेगा। समझ गए? बोला हाँ जी भैया समझ गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अपन ने सारे के सारे रैंडम नंबर सेट कर दिए। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे बताओ फटाफट। यहाँ पे अपन सिंपल सा काम करेंगे क्या, कि अपन इन दोनों लिस्ट को अलग अलग तोड़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे अपन ने तोड़ने के लिए क्या किया, वापस ओरिजिनल को हेड से पॉइंट कराया। फिर अपन ने बोला कि जो टाइम पे टाइम में क्या लो, ओरिजिनल का नेक्स्ट मतलब इसका नेक्स्ट आया। बोले ठीक है। फिर अब इसका जो नेक्स्ट था, ओरिजिनल का जो नेक्स्ट था, उसको ओरिजिनल के नेक्स्ट से पॉइंट ना करा के ओरिजिनल को नेक्स्ट करा दो नेक्स्ट के नेक्स्ट से। तो मतलब 7 वापस 13 को पॉइंट करने लग गया, और जो 7 था यहाँ पे वो अपना टेम्प में है अभी तो, और उसके बाद में अगर अपन उसको स्टोर नहीं कराया तो वो अपना अलग हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया। और इसको अपन ने ऑलरेडी न्यू हेड के अंदर स्टोर करा रखा है, तो ध्यान में रखना है कि अपन ने उसका लिंक बरकरार रख रखा है, नहीं तो वो लिंक खो जाता तो फिर जय माता दी कुछ नहीं हो सकता था। बोला ठीक है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला कि बताओ अभी जो ओरिजिनल है क्या वो और आगे एग्जिस्ट करता है, कहीं वो नल को तो पॉइंट नहीं करने लगा। बोला नहीं, वह नल को पॉइंट नहीं करने लगा है, वो और आगे अभी भी एग्जिस्ट करता है। बोला ठीक है। तो ओरिजिनल में अपन ने क्या किया, ओरिजिनल जो टेम्प का नेक्स्ट था
जो 3 को पॉइंट कर रहा था, ठीक है। तो आपने क्या बोला, आप 3 को पॉइंट मत कराओ, जो ओरिजिनल का नेक्स्ट है उससे पॉइंट कराओ। तो अब वो किसको पॉइंट करेगा, ये जो 7 है वो नए वाले 13 को पॉइंट कर रहा होगा। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए। तो अपन ने क्या किया, यहाँ से दोनों लिंक लिस्ट अलग अलग कर दी। ठीक है भैया, बोला हाँ जी भैया समझ में आ गया। और लास्ट में अपन ने क्या किया, न्यू हेड को रिटर्न करा दिया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन देख रहे हैं 7 बड़े आराम से हो ही गया है। अच्छा, अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर अपन बात करें तो ऑफकोर्स बात है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर अपन बात करें सबसे पहले तो वो कितनी जा रही है, ऑफ एन। और अगर अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो क्या हो रहा है कि अपन एक नई नोड को पुश ऑन कर रहे हैं। बोला ठीक है, तो अगर अपन उस नजरिए से देखने जाए तो अपन ये बोल सकते हैं ऑफ एन हो रही है। बट अपन क्या है कि पुरानी वाली ही लिस्ट के अंदर नए नए नोड्स को इंसर्ट कर रहे हैं, और जहां पे भी अपना क्या है, रैंडम पॉइंटर्स को अपन साथ में सेट नहीं कर रहे, तो उस वजह से क्या है, अपनी ऑफ एन नहीं होगी। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए इस बात को, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको जैसे समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।